उदयपुर जिले के गोगुंदा थाने को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। कुछ स्थानीय लोगों और पीड़ित पक्ष ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर गोगुंदा थाना अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाया है। ज्ञापन में भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग, अवैध हिरासत, मारपीट और फर्जी मुकदमे दर्ज करने जैसे आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ताओं ने मामले की निष्पक्ष जांच करवाने और संबंधित थाना अधिकारी को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग की है। उदयपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय को दिए गए ज्ञापन में शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि 10 मई 2026 को गोगुंदा थाना क्षेत्र में एक महिला की आत्महत्या के बाद पुलिस ने मामले में गोपाल गमीती, प्रिंस मीणा और संजू नामक युवकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया। आरोप है कि घटना के कुछ घंटे बाद पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और तीनों को हिरासत में लेकर थाने ले गए, जहां उनके साथ मारपीट की गई। ज्ञापन में दावा किया गया कि गोपाल गमीती को निर्धारित कानूनी प्रक्रिया में अधिक समय तक हिरासत में रखा गया। परिजनों द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दर्ज कराने के बाद उसे छोड़ा गया। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने मामले को लेकर रुपयों की मांग की और मांग पूरी नहीं होने पर फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। पीड़ित पक्ष का कहना है कि घटना करीब एक महीने बाद 10 जून को गोपाल गमीती के खिलाफ एक नया मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं 19 जून को जब वह अपनी शिकायत लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा तो उसे वहीं से गोगुंदा पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया। आरोप यह भी है कि उसे अपनी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाने का अवसर नहीं दिया गया। ज्ञापन में जिमी पत्नी प्रकाश गमीती द्वारा दिए गए परिवाद पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग भी उठाई गई है। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि मामले में जातिगत दुर्भावना के चलते कार्रवाई की गई और पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिल पा रहा है। ज्ञापन में मांग की गई कि गोगुंदा थाना अधिकारी के कार्यकाल के दौरान दर्ज मामलों और उनके आचरण की किसी स्वतंत्र एजेंसी या विजिलेंस स्तर पर निष्पक्ष जांच करवाई जाए। साथ ही जांच प्रभावित ना हो इसके लिए संबंधित थाना अधिकारी को पद से हटाने या निलंबित करने की भी मांग की गई है। शिकायतकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन से यह भी मांग की कि आम नागरिकों, शिकायतकर्ताओं और अधिवक्ताओं को बिना किसी दबाव और भय के अपनी बात रखने का माहौल उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने उम्मीद जताई कि पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मामले में निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। मामला कुछ होगा? हाँ जी, मामला है मेरे भाई का है, उसे बिना वजह से फंसाया जा रहा है और हमने पहले भी वहाँ रिपोर्ट दी थी, उन्होंने अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। और महीने भर पहले मेरे पास मेरे भाई का कॉल आता है, वो रोते रोते बोलता है गाँव वालों ने उसे पकड़ लिया है और वहाँ के जो गाँव वाले होते हैं उसे मारपीट करते हैं, उसके सिर पे वगैरह बोतलें वगैरह फोड़ते हैं और जातिगत गालियाँ वगैरह। वहाँ का जो सरपंच है मोहन सिंह, वो मुझे पर्सनली कॉल करके बोलता है कि जल्दी से जल्दी तो गोगुंदा आ, नहीं हो तो तेरे भाई को जान से मार देंगे और जला देंगे। इसके साथ ही मेरे जो परिजन वगैरह गोगुंदा गए थे तो गोगुंदा जो कर्मचारी थे उन्होंने कोई भी बात नहीं सुनी और उनको वहाँ से भगा दिया और मेरे भाई से भी नहीं मिलने दिया। उसके बाद उन्होंने दूसरे ही दिन कॉल किया था मेरे भाई ने कि बोला कि जल्दी से जल्दी तू मुझे लेने आ। और वहाँ हम लेने गए थे तो वहाँ के कर्मचारियों ने जब आ रहे थे उस समय उन्होंने ये बोला कि 5 लाख रुपए लेके आना, ना कि तुझे झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। कौन बोल रहा है? पैसे की बात? पुलिस वाले बोल रहे थे वहाँ के कि 5 लाख रुपए लेके आओ, नहीं तो तुझे झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। तो ऐसे आपके भाई को क्यों पकड़ा? यानी क्या मामला क्या था ऐसा जो आपके भाई को? उसके किसी दोस्त ने सुसाइड कर लिया था सर, इसलिए। कहाँ पे क्या हुआ था? कैसे सुसाइड किया? कहाँ पे? तो फिर पुलिस उसको क्यों पकड़ी? सर ये तो मुझे नहीं पता, पर पुलिस उसे फंसाना चाहती है सर, उसे पूरा का पूरा। हुआ था कि मेरे पास मेरी वाइफ के पास में फ़ोन आया था, मेरे साले का फ़ोन आया था रोते हुए। उसने ये बोला था कि मैं यहाँ गोगुंदा आया हूँ, मुझे लोगों ने पकड़ लिया है और उसके साथ में बहुत मारपीट की थी, उसे पेड़ से बांध दिया था। मोहन सिंह नामक सरपंच का हमारे पास फ़ोन आया था, उसी के फ़ोन से फ़ोन आया था, तुम जल्दी से जल्दी गोगुंदा आओ, नहीं तो तुम्हें यहाँ जान से मार देंगे या तेरे भाई को जिंदा जला देंगे। ये कह के उसने फ़ोन काट दिया था। तो ये मामला क्यों हुआ जान से मारने? ये उसका फ्रेंड, उसी की कोई फ्रेंड थी जिसने सुसाइड कर ली थी, उसके पास फ़ोन आया था तो ये वहाँ गया था, इसीलिए उसको वहाँ पे गाँव वालों ने मिलके पकड़ लिया था। भूताला गाँव है, गोगुंदा का भूताला गाँव में वहाँ पे। हाँ, और फिर उसके बाद में हम गोगुंदा थाने में भी गए थे, वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करवा रहे थे, लेकिन हमारी किसी ने सुनी भी नहीं, ना रिपोर्ट दर्ज की ना हमको मिलने दिया।
हम आ गए सीधा, हम सीधा आ गए थे। हमने एसपी ऑफिस में भी रिपोर्ट दी थी, लेकिन हमारी तरफ से अभी तक कोई जांच भी नहीं हुई। नहीं, पुलिस की तरफ से आप जो आरोप लगा रहे हो पुलिस के ऊपर, जी हाँ। वो क्या होगा? आपने बोला पैसे की मांग कर रहे हाँ, पुलिस वालों ने पैसे मांगे थे क्या उसने, बात? तो उसको उन्होंने हमसे पैसे मांगे थे, ठीक है। उन्होंने बोला था कि 3 दिन में पैसे लेके आ जाना, किस तरह? पुलिस वालों ने बोला था, लेकिन हमने दिए ही नहीं पैसे। तो फिर उसको ऐसे ही यूं उसको बोल के निकले थे वहां से कि जबरदस्ती तेरे को किसी केस में फंसा देंगे, ये बोला था। अखिल भारतीय आदिवासी महासभा उदयपुर का जिला सचिव। गोगुंदा थाना अधिकारी के विरुद्ध आज हमने एसपी साहब और मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में हमने मांग की है कि गोगुंदा थाना अधिकारी के विरुद्ध जांच की जाए और उसको पद का दुरुपयोग करने के कारण उनको वहां से पद से हटाया जाए, ताकि जांच में निष्पक्ष जांच कराई जा सके। उक्त मामले में गोपाल गमेती और उनके फ्रेंड प्रिंस मीना संजू 10/5/2026 को उनके फ्रेंड का किसी कॉल आता है कि हमारा चेहरा देखना हो तो लास्ट पर या भूतला आ जाओ। तो इन्होंने पूछा कॉल पे क्या हुआ मामला है, तो आपको आना हो तो आ जाओ। तो ये लोग वहाँ जाते हैं, तो उस समय उनकी एक फ्रेंड थी जो सुसाइड कर लेती है। सुसाइड कर लेती है तो वो फंडे पे लटकी हुई होती है। तो उन्होंने वहां से उतारा, कुछ गांव के लोग मिलकर उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, तो बीच रास्ते में दम तोड़ दिया। उसके दादाजी ने कहा कि इसकी डेट हो चुकी है, इसको वापस गांव लेके चलो। तो उनके गोपाल के फ्रेंड और संजू और प्रिंस तीनों इनको गांव लेके जाते हैं। तो गांव में इनको बांध के इनके साथ मारपीट की जाती है, गंभीर रूप से मारपीट की जाती है। 2 घंटे के बाद गोगुंदा पुलिस थाना अधिकारी और पुलिस वाले वहां आते हैं, उनको गोगुंदा ले जाते हैं। गोगुंदा ले जाने के बाद भी उनके साथ मारपीट की जाती है। उनकी तरफ से रिपोर्ट दर्ज करने के लिए रिक्वेस्ट की जाती है, तो उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है। प्रिंस और संजू को तो उनके माता पिता द्वारा पैसा दे दिया थाना अधिकारी को, तो उनको तो छोड़ दिया जाता है। जबकि गोपाल पैसे नहीं दे पाता, तो उसको 48 घंटे तक अभिरक्षा में पुलिस थाने में रखा जाता है। उनकी बहन की तरफ से एसपी साहब को परिवार दिया जाता है, तब जाके उनको रात की 9 बजे 9:30 बजे छोड़ा जाता है। छोड़ा जाता है तो उसको कहते हैं तू 3 दिन में पैसा लेके आ जाना, नहीं तो तेजे को फंसा देंगे। किसने मांग की पैसे? थाना अधिकारी ने मांग की। उसके 3 दिन के बाद पैसे लेके आ जाना। उस दिन तो छूट जाता है वो। फिर गोगुंदा थाना अधिकारी प्लान करके 10 तारीख को मुकदमा दर्ज करवाते हैं परिवार वालों को उसका के। तो मुकदमा दर्ज करने के बाद इनके भाई को गिरफ्तार करने के लिए आते हैं। उस दिन भी इनको घर पे कहते हैं कि पैसों की व्यवस्था कर लो, यही निपट लो, आपस में मिलकर निपट लो। ये पैसा नहीं देते, तो इनका भाई जाता है 19 तारीख को एसपी साहब को परिवार देने जाता। तो वही परिवार सेक्शन में के कांस्टेबल द्वारा फोन कर दिया जाता है कि ये गोपाल यहाँ आया हुआ है। तो उसको वो परिवार भी एसपी साहब को नहीं दिया जाने देता है। गोपाल को वहीं से गिरफ्तार करके ले जाते हैं। और आज तारीख को हमने एसपी साहब और मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया है, और थाना अधिकारी को वहां से पद से हटाया जाए, और पद के दुरुपयोग करने के कारण उनको गोगुंदा थाना से हटाया जाए, जिससे इस मामले में निष्पक्ष जांच हो सके। और अभी गोपाल पुलिस अभिरक्षा में है। आपका क्या मामला पूरा झूठा तरीके से फंसा है? मामला बिल्कुल झूठे तरीके से फंसा है, क्योंकि गोपाल से पैसों की मांग की, तो गोपाल ने पैसों की मांग पूरी नहीं की, इसलिए उसके ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया।